नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे समाजीकरण की जो संस्थाएं हैं या एजेंसियां हैं या माध्यम हैं या अभिकरण हैं उनके बारे में। कुछ संस्थाओं की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ये संस्थाएं अर्थात मानव का जो समाजीकरण है वो एक प्रक्रिया बड़ी लंबी और जटिल प्रकार की है। अनेक संस्थान और समूह का इसमें योगदान होता है और ये विभिन्न समय के ऊपर मनुष्य को व्यवहार के तरीके सिखाती है, एक दूसरे की सहयोगी और पूरक होती है। कभी ये स्वतंत्र होती है और कभी इन संस्थाओं के अंदर आपसी तालमेल में समस्या आती है। तो समाजीकरण की जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनमें समाजीकरण किस प्रकार से होता है, कैसे समाजीकरण उनमें किया जाता है, उनके बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं जो समाजीकरण के अंदर उसमें व्यक्ति को व्यवहार सिखाती हैं। सबसे पहला नाम आता है इसमें परिवार का। परिवार, फैमिली, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाजीकरण की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संस्था है, क्योंकि सबसे पहला परिचय बालक का जन्म से परिवार के में होता है। क्योंकि वो परिवार में जन्म लेता है, परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है, परिवार के रीति रिवाज, लोकचार, प्रथाओं, संस्कृति का ज्ञान उसे परिवार ही करवाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण कराने वाली एक बहुत ही प्राथमिक और महत्वपूर्ण संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। पहले पति, पिता, पत्नी, माता, पुत्र, भाई, पुत्री, बहन। परिवार संपूर्ण समाजों के अंदर एक सार्वभौमिक संस्था कहलाती है, जो सभी समाजों में समाजीकरण की आधारभूत संस्था के नाम से जानी जाती है। परिवार के अंतर्गत सहनशीलता सीखता है गुण, आत्मनियंत्रण का गुण सीखता है, सामंजस्य का गुण, आदर्श सीखता है, परिवार में भाषा का प्रयोग करना सीखता है, अनुकूलन सीखता है, आज्ञा पालन सीखता है, सामाजिक मूल्य सीखता है। अर्थात परिवार बालक की सबसे प्राथमिक पाठशाला है, जिसमें पिता जो है वो एक साधक नेतृत्व के रूप में कार्य करता है और माता के पास भावात्मक नेतृत्व का कार्य होता है। ये पिता समाज के अंदर अपने संतान का प्रतिनिधित्व करता है और समाज से उस संतान को भावात्मक सुरक्षा भी प्रदान करता है। और माता है वो संतान का तालमेल करने के लिए परिवार से या अन्य व्यक्तियों से भावात्मक रूप से उससे संबंधित होती है। पिता एक साधक नेता के रूप में खेत और व्यवसाय का मालिक होता है। आखेट अर्थात शिकार करने में आगे होता है। सभी शिकायतें उसके पास आती है, जिसका निर्णय करता है। बच्चों को दंड देता है, उनको अनुशासन नियंत्रण में रखता है। माता बच्चे के लिए मध्यस्थता करती है, समझौता कराने का कार्य करती है, परिवार के झगड़ों को दूर कर वैमनस्य को दूर करने का काम करती है। माता का जो व्यवहार है बच्चे के प्रति स्नेह में घनिष्ठ और हितैषी भावपूर्ण होता है। वह उदार और दंड नहीं देने वाली होती है। तो इस प्रकार से माता और पिता का प्रभाव बच्चे को से जो समाज सम्मत व्यवहार सिखाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य वो भी गहरा प्रभाव बालक के ऊपर डालते हैं। वे विभिन्न प्रकार के प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्य निष्ठा आदि के गुण बच्चे के अंदर परिवार के सदस्यों के संपर्क के कारण से उत्पन्न होते हैं। लिंग, पद और आयु की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के संपर्क में बच्चा आता है, तो वह माँ, बहन, पिता, भाई, लिंग भेद आने के कारण विषम लिंगियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, छोटी और बड़ी उम्र की आयु के साथ व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, सहयोग और भावात्मक जो संबंध है वो सीखने के लिए महापुरुषों आदि के जो प्रमुख आदर्श हैं वो परिवार के द्वारा ही उनसे
परिचय करवाया जाता है। उचित अनुचित में भेद करना सीखता है। दंड और पुरस्कार के आधार पर उसे परिवार में दंड और पुरस्कार के आधार पर उचित अनुचित में भेद करना सिखाते हैं। नैतिकता का भाव पैदा होता है और जो सही कार्य हैं उनको ग्रहण करता है। बच्चा सीखता है, जीवन में उसकी स्थायी रूप से उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। वह किसी को परिवार में अपना आदर्श चुनता है और उसी के समान बनने का प्रयास करता है। भाषा का प्रयोग भी बच्चा परिवार से सीखता है। परिवार में अन्य व्यक्तियों के साथ अनुकूलन करना सीखता है। सहिष्णुता का गुण पैदा होता है। आज्ञा पालन करना सीखता है। एक आदर्श नागरिक बनने का और सामाजिक मूल्य और पारिवारिक आदर्शों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करने का उसको अवसर मिलता है। और ये कहा गया कि जो परिवार में संबंध तनावपूर्ण होते हैं, माता पिता भाई बहन के व्यवहार हैं अपराधी प्रकार के होते हैं, उनमें जो बच्चे हैं वो अपराधी प्रवृत्ति सीख लेते हैं। विघटित परिवारों के सदस्य के कारण से बच्चे को स्नेह और प्यार नहीं मिल पाता, उचित शिक्षा नहीं मिल पाती, तो बच्चे हैं वो अपराधी व्यवहार करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि परिवार का सब तरह से, सब दृष्टिकोण से मनुष्य के जो व्यवहार है उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा इसमें खेल समूह है, जो कि खेल ग्रुप है। ये समाजीकरण की दृष्टि से मित्रों का समूह अर्थात खेल समूह प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने जो हम उम्र के साथी है उनके संपर्क में आता है और खेल खेलता है। तो ये लोग अपनी परिस्थिति और वर्ग के मूल्यों से परिचित होते हैं और खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है, दूसरों के नियंत्रण में रहना, अनुशासन में का पालन करना सीखता है, अनुकूलन करता है, प्रतिस्पर्धा सीखता है, कानून व्यवस्था आदि के माध्यम से समाज के व्यवहारों को सीखता है। तो खेल के दौरान उसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की भी देखता है, उसमें भावनाएं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में वह खेल के नियम न तो स्वयं तोड़ता है और जब यदि कोई तोड़ता है तो उसका विरोध करता है। तो इस प्रकार से वह नियमों का रक्षक बन करके अपने आप को उचित और अनुचित व्यवहार अपने व्यवहार के अंदर उतारता है। उसके बाद में हम देख सकते हैं कि पड़ोस भी प्रशंसा और निंदा के माध्यम से बालक के समाजीकरण में विशेष भूमिका निभाता है। और गांव के अंदर तो पड़ोस का अत्यधिक महत्व है। शहरों में कुछ पड़ोस के बंधन है वो इतने मजबूत नहीं हो पाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को प्यार और स्नेह से नई नई बातों का ज्ञान करवाते हैं, उसे प्रशंसा और निंदा के माध्यम से समाज सम्मत व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। पड़ोसी समय समय पर ये बताते हैं कि उससे किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है और वो उचित व्यवहार सीख जाता है। ना शिक्षण संस्थाएं पुस्तक साथी अध्यापक आदि जो है वो विचार, आचरण और रहन सहन आदि तरीकों से संस्कृति के माध्यम से स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बालक के व्यक्तित्व का विकास करते हैं। बच्चा शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में आता है तो वो अपने पाठ्य पुस्तक, साहित्य, कक्षा के अनेक साथियों से नई बातें सीखता है। कोई न कोई अध्यापक उसका रोल मॉडल होता है और अपने आप को उसके अनुसार ढालना सीखता है। आदर्श विचार, आचरण, रहन सहन के ढंग भी छात्र अपनाता है। छात्रावास में अनेक सहपाठियों के संपर्क में आकर के वह व्यवहार के तरीके सीखता है। पुस्तकों से नवीन ज्ञान अर्जित करता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है। ज्ञान और अंधकार के से बाहर आकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। देश विदेश समाज की संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो किसी न किसी प्रकार से उसका उचित व्यवहार के तरीके उसको सीखने में मदद करती है। नातेदारी समूह है। रक्त और विवाह संबंधों से के फलस्वरूप अनेक रिश्तेदारों के संपर्क में आने से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। वह भाई बहन, पति पत्नी, साले साली, सास ससुर, देवर भाभी और अन्य रिश्ते निकट संबंधियों से कुछ ना कुछ सदैव सीखता रहता है। हंसी मजाक के संबंध, घनिष्ठ संबंध, परिहार या परिहास, दूरी बरती जाने वाले संबंध, उनके अनुरूप व्यवहार करना उनसे प्रतिमानों को सीख जाता है। तो इस प्रकार से जो ये कुछ
एजेंसियां या अभिकरण हैं जिनके माध्यम से समाजीकरण होता है। इसके अतिरिक्त अन्य एजेंसियां भी हैं, उनके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।